हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। तो हम अब 3.2 के जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथ्स विद एग्जाम्पल 11 में दो किसान राम किशन और गुरचरण सिंह 3 प्रकार के चावल की बिक्री कर रहे हैं। पहला सितंबर माह की बिक्री है, दूसरा अक्टूबर माह की बिक्री है। ये दोनों बिक्री आपको रुपये में दी हुई है। 3 चावल हैं, बासमती, परमल और नगुरा। तो सितंबर माह में जो बिक्री है उसको मैट्रिक्स ए द्वारा रिप्रेजेंट किया है, अक्टूबर माह में बिक्री को मैट्रिक्स बी द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो आपकी बुक में यहाँ a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, तो वो a माइनस बी को आप केवल b से रिप्लेस कीजिए। ये सवाल क्वेश्चन में यहाँ जो a माइनस बी लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या चेंज कीजिए, इसको b बराबर लिखकर ये चेंज कीजिए। फिर इस क्वेश्चन में हमसे 3 बातें पूछी हैं। पहली बात है सितंबर कोमा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। तो सम्मिलित बिक्री कैसे ज्ञात करेंगे? आप मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी का जोड़ कर दीजिए। कैसे करेंगे? 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो गया, 20,000 प्लस 10,000 30,000 हो गया, 30,000 प्लस 6,000 36,000 हो गया। ये तो था पहली पंक्ति और पहली पंक्ति का टोटल। 50 में 20,000 जोड़े तो 70,000, 30 में 10,000 जोड़े 40,000, 10 में 10,000 जोड़े तो 20,000। तो पहली पंक्ति की जो बिक्री है वो रामकिशन जी की है और दूसरी पंक्ति में जो बिक्री है वो गुरचरण सिंह की है। तो ये तो था अपना पहला क्वेश्चन 11वें का पहला। अब इसी में दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे, मतलब ए में से मैट्रिक्स एम में से मैट्रिक्स बी को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? वही जैसे जोड़ा था, 10 में से 5 घटाओ 5,000, 20 में से 10 को घटाओ 10,000, 30,000 में से 6,000 घटाओ 24,000, 50,000 में से 20,000 घटाओ 30,000, 30,000 में से 10,000 घटाओ 20,000 और 10,000 में से 10,000 घटाओ, ये आ गया 0। इसके पश्चात हमसे पूछा है अक्टूबर में लाभ। तो जो क्वेश्चन में अक्टूबर में लाभ दिया हुआ है वो लाभ b का 2% है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो अब 2/100 गुणा b कीजिए, 2/100 को लिखिए 0.02। b का मान वहां से उठाइए 5,000 10,000 6,000 20,000 10,000 10,000। 0.02 का पहली पंक्ति से गुणा कीजिए और फिर दूसरी पंक्ति से गुणा कीजिए, तो यहाँ ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था एग्जाम्पल नंबर 11। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 16। ये एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें हमने अब से पहले जो गुणधर्म सिखाए थे उन गुणधर्मों के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। तो इसमें आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमें ज्ञात करना है ए बी का सी से गुणा, ए का बी सी से गुणा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणा। तो जैसा हमने पहले पढ़ाया था, हमें करना क्या है? नल वाला गुणा करना, मतलब जैसे नल चलता है वैसे गुणा करना। तो इस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, इसी तरह दूसरी पंक्ति, इसी तरह तीसरी पंक्ति। तो 1 का 1 से, 1 का 0 से, -1 का -1 से, 1 का 3 से, 1 का 2 से, -1 का 4 से। इसी तरह 2 0 3 का 1 0 -1 से गुणा करेंगे। 2 0 3 का 3 2 4 से, तो 6 + 0 + 12। इसी तरह 3 + 0 -2 और 9 - 2 + 8। तो ये आपके पास आ गया 2 1 -1 18 और 1 15। ये तो था ए बी। अब ए बी का सी से गुणा करेंगे। तो पहले ए बी का मान रखा, यहाँ से उठाया, सी का मान ऊपर से उठाया। वही काम करना है जो पहले बोला था, नल वाला गुणा। तो 2 1 का 1 2 से, 2 1 का 2 0 से, 2 1 का 3 -2 से, 2 1 का -4 1 से। ये हुआ पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से। इसके बाद दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से।
-1 18 का 1 2 से, -1 18 का 2 0 से, -1 18 का 3 -2 से, -1 18 का -4 1 से। अब इसी तरह 1 15 का 1 2 से, 1 15 का 2 0 से, 1 15 का 3 -2 से और 1 15 का -4 1 से। तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये -7, ये 35 -2 -39, ये 22। इसके पश्चात 31 2 -27 और 11। ये क्या था? ए बी का सी से, मतलब बोले एलएचएस का ये मान आ गया ए बी का सी से गुणा। इसके पश्चात सबसे पहले बी सी निकालिए, तो पहले मैट्रिक्स बी लिखिए ऊपर से, फिर सी लिखिए और फिर वही पुराना काम कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ 1 3 का 1 2 से, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 का 2 0 से, फिर 1 3 का 3 -2 से, फिर 1 3 का -4 1 से, 0 2 का 1 2 से, 0 2 का 2 0 से, ये रहा 0 2 का 3 -2 से, मतलब 0 का 3 से 2 का -2 से, फिर 0 का -4 से 0 हुआ और 2 का 1 से 2 हुआ। इसके पश्चात -1 4 का 1 2 से, -1 4 का 2 0 से, -1 4 का 3 -2 से और -1 4 का -4 1 से। इसके बाद ये 7 हो गया, ये 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ये था आपका BC। इसके तत्पश्चात ABC, मतलब A मैट्रिक्स A का B और C मैट्रिक्स के गुणनफल से गुणा करना है। तो पहले हमने मैट्रिक्स A लिखा, फिर BC का मान वहाँ से उठाया। अब पुनः वही काम, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, तो 7 + 4 -7, फिर इसका इससे किया 2 + 0 + 2, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ -3 -4 11, फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ -1 + 2 -8। इसके पश्चात 2 0 3 का 7 4 7 से, 2 0 3 का 2 0 -2 से, 2 0 3 का -3 -4 -11 से, 2 0 3 का -1 2 और -8 से। अब इसके पश्चात 3 -1 2 का 3 7 21 प्लस -4 -14, 6 0 -4। इसके बाद -9 -4 + 4 और ये हो गया -22। और फिर लास्ट में 3 -3 -2 + 16। तो ये आ गया आपका 4 4, ये 4 और ये भी -7। फिर ये आ गया 35 -2 -39 22। इसके पश्चात 35 में से 4 घटाया 31 2 -27 और 11। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है आपको, वो क्या है? अतः हम ये सिद्ध होता है AB × C = A × BC। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 16। इसके पश्चात अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 में भी आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स A B C। इसमें 4 चीज़ें पूछी हैं। पहला AC का मान निकलवाया है, इसके बाद मैट्रिक्स BC का मान निकलवाया है, इसके बाद A + B का C से गुना, और उसके बाद चौथे नंबर पर A + B का C से गुणा बराबर AC + BC। तो सबसे पहले हम AC निकाल रहे हैं।
0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0 का 2 2 2 -2 3 से गुना कीजिए। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ 0 -12 + 21 -12 + 0 + 24 14 + 16 + 0, तो ये आ गया 9 12 30। ए सी ज्ञात हो गया। इसके बाद बी सी ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले बी लिखा मैट्रिक्स, फिर सी लिखा, फिर ये आया 0 -2 + 3, ये 2 + 0 + 6, 2 -4 + 0, तो ये आ गया 1 8 और -2। इसके बाद ए सी और बी सी के बाद हम a + b × c निकालेंगे। हमने पहले ज्ञात किया ए सी मैट्रिक्स, उसके बाद ज्ञात किया था बी सी मैट्रिक्स। इसके बाद ए सी और बी सी के बाद हमसे पूछा गया a + b मैट्रिक्स का c से गुना कीजिए, फिर ए सी + बी सी ज्ञात कीजिए, और उसके बाद दिखाइए कि a + b का c से गुणा किया तो ये ए सी + बी सी के बराबर होगा। तो अब a + b का c से गुणा कर रहे हैं हम, a + b का c से, तो पहले a + b ज्ञात करो। 0 में 0 जोड़ो, 0 आ गया। 6 पे 1 जोड़ो, 7 आ गया। 7 में 1 जोड़ो, 8 आ गया। -6 पे 1 जोड़ो, -5। 0 में 0 जोड़ो, 0। 8 में 2 जोड़ो, 10 आ गया। 7 में 1 जोड़ो, 8 आ गया। -8 में 2 जोड़ो, -6। 0 में 0 जोड़ो, 0। ये निकाला आपने a + b। उसके पश्चात a + b का c से गुणा करो, तो c है आपके पास 2 - 2 3। फिर 0 7 8 का 2 - 2 3 से गुणा कीजिए। 0 के 2 से 0, ये -14 और ये आ गया 24। -10 + 0 + 30। इसके बाद 16 + 12 + 0, तो ये आ गया 10 20 28। इसके पश्चात आपने ए सी + बी सी और a + b × c 2 और निकालने हैं, तो a + b × c तो निकाल चुके हम। इसके बाद ए सी + बी सी, तो ए सी तो है अपने पास 9 12 30, बी सी है 1 8 -2, तो 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 में से 2 घटाओ 28। ऊपर मैच कीजिए, दोनों बराबर हैं, और एंड में लिखिए अर्थात a + b × c बराबर ए सी + बी सी। तो अर्थात ये भी एक वितरण नियम था जो सत्य हुआ। ये भी हमने आपसे पहले पढ़ाया था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 18। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a = 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। हमसे सिद्ध करवाया है a³ - 23 -40i = 0 मैट्रिक्स। तो इसमें नई चीज़ क्या है, a³। तो a³ से पहले a² निकालना है। तो मैट्रिक्स में a² कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, पहले a लिखो, फिर वापस a लिखो। तो 1 + 6 + 12, इसी तरह 2 - 4 + 6, 3 + 2 + 3। ये तो था पहली पंक्ति का पहले, फिर दूसरे और फिर तीसरे स्तंभ से गुणा। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कीजिए, 3 - 6 + 4। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कीजिए, 6 + 4 + 2। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा कीजिए, 9 - 2 + 1। इसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा कीजिए। तो 12 6 18 1 19, 6 2 8 में 4 घटाए तो 4,
3 3 6 और 2 8, 7 में से 6 घटाया 1, 10 और 2 12, 10 में से 2 घटाया 8, 8 और 6 14, 10 में से 4 घटाए 6 और 14 और 1 15। ये था आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद है ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, ध्यान दीजिए, ये नई बात है बिल्कुल। ए क्यूब निकालने के दो तरीके हैं, या तो ए का ए स्क्वायर से गुणा कीजिए या ए स्क्वायर का ए से गुणा कीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो मैंने क्या किया, ए का ए स्क्वायर से गुणा किया, ये ए था और ये ए स्क्वायर था। सेम प्रोसीजर 1 2 3 का 19 1 14 से किया। तो कैसे किया, 19 + 2 + 42, 19 2 21 और 42 63। तो इसी तरह 1 2 3 का 4 12 6 से गुणा करेंगे, 1 2 3 का 8 8 15 से गुणा करेंगे। सेम प्रोसीजर 3 - 2 1 का पहली पंक्ति से 69 कैसे आया देखो, 57 - 2 + 14, 57 में से 2 गए 55 और 14 69। फिर 3 - 2 1 का 4 12 6 से, 3 - 2 1 का 8 8 15 से, 4 2 1 का 19 1 14 से, 4 2 1 का 4 12 6 से, 4 2 1 का 8 8 15 से। तो इस तरह आपका प्राप्त हुआ सबसे पहले ए क्यूब। ए क्यूब के बाद है 23a। तो 23, फिर ए का मान लिख दीजिए और प्रत्येक पद को 23 से गुणा कीजिए। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। फिर यहाँ भी 69, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 चौक 92, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। उसके बाद क्या है, 23 के बाद 40 आई। तो यहाँ शुरू में हमने देखा तो ए 3 × 3 क्रम का है। अगर ए 3 × 3 क्रम का है तो आई भी 3 × 3 क्रम का होगा, यानी आई या I3 एक ही बात है यहाँ। तो अगर ये 2 × 2 क्रम का होता ए, तो आई भी 2 × 2 क्रम का होगा। देखिए आगे, जैसे ये 40 आई, तो 40 आई का मतलब है कि विकर्ण 1 1 1, बाकी सब 0। तो 40 का जब 1 1 1 से गुना करेंगे तो 40 40 40, बाकी सब 0 होगा। इसके तत्पश्चात अब हम चलते हैं सवाल पर जो हमें सिद्ध करना था। ए क्यूब - 23 से - 40 आई। तो पहले ए क्यूब लिखा, फिर 23 ए लिखा, फिर 40 आई लिखा। 63 - 23 - 40, 46 - 46 + 0, 69 - 69 - 0, 69 - 69 - 0, -6 + 46 - 40, 23 - 23 - 0, 92 - 92 - 0, 46 - 46 - 40, वो -0, 63 - 23 - 40। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर आ जाएगा। और इसके बाद जीरो को थोड़ा डार्क कीजिए, केवल जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स को दिखाने के लिए जीरो को आप पूरी तरह थोड़ा डार्क कीजिए, तो ये कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो आपका जो इसका जो हमें सिद्ध करना था, ए क्यूब - 23 से - 40 आई बराबर 0। इसके बाद 3.2 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। वो क्या है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक संपर्क का राजनीतिक पार्टी ने प्रत्येक संपर्क का जो शुल्क वसूला, जो पैसों में था आपके पास, आव्यू ए में व्यक्त किया गया है। तो कैसे प्रति संपर्क मूल्य टेलीफोन द्वारा, घर जाकर और पर्चा द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसे मैट्रिक्स ए द्वारा व्यक्त किया गया है। और इसे एक्स तथा वाई दो शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की जो संख्या थी उसे आव्यू बी द्वारा व्यक्त किया गया है। तो वो टेलीफोन, घर जाकर और पर्चा द्वारा एक्स शहर में ये रेट लगा है, वाई शहर में ये रेट लगा है। और जो प्रत्येक रेट है वो किस में है, ये ध्यान दीजिए, वो रेट है पैसों में। हमसे क्या पूछा गया, एक्स वाई
शहरों में राजनीतिक दल द्वारा की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स ए का क्रम है 3 गुणा 1 का और बी का क्रम है 2 गुणा 3 का। तो ए बी तो संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हल क्या है? यहाँ हमें मैट्रिक्स बी ए ज्ञात करना है। तो बी ए का ज्ञात करने का वही तरीका है, बी ए। तो पहले बी लिखिए, फिर ए लिखिए, फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कीजिए। 100 का 40 से, 500 का 100 से और 5000 का 50 से। ये है आपकी पहली पंक्ति। 300 का 40 से, 1000 का 100 से और 10,000 का 50 से। ये है आपकी दूसरी पंक्ति। तो इस तरह जब हम जोड़ेंगे तो 3,40,000 पैसे का खर्चा हुआ शहर एक्स में और 7,20,000 पैसे का खर्चा हुआ शहर वाई में। लेकिन हमें ये खर्चा किस में है? पैसों में। तो आप एक काम और कीजिए, ताकि ये यहाँ तक काम किया तो जो 3 में से 2.5 नंबर का काम हो गया। तो जो आधा नंबर बचाना है उसके लिए क्या करेंगे हम? ये जो पैसे लिखे हुए हैं इन पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कीजिए। तो इसके लिए हमने 100 का भाग दिया यहाँ, तो ये 3,40,000 पैसों में 3400 रुपये बनाए और 7,20,000 पैसों में हमने 7200 रुपये बनाए। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 19। अब हम मिलेंगे तो 3.2 के सवालों पर मिलेंगे। आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।